कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें 9 सदस्य और 5 एक्स ऑफिशियो शामिल हैं। ये टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव देगी। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी, उसके बाद 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस आने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर चिंताओं पर विचार कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर भी डटे रहे। उन्होंने कोलकाता में अपना प्रदर्शन जारी रखा और कोलकाता की सड़कों पर ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी की कहानी बयां कर डाली। अलग अलग स्लोगन लिखकर उसे इंसाफ देने की मांग की। एक जगह तो उन्होंने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग तक कर डाली। एक तरफ ट्रेनी डॉक्टरों को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार, वहां की पुलिस और आरजीकर अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। नेशनल टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट। नेशनल टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर होंगे जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा, काम करने के हालात और उनकी बेहतरी के सुझाव देंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को जो वैशीपन किया गया था, उसने सबको हिलाकर रख दिया। अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से जानवरों जैसा सलूक किया गया था और शव की जांच के बाद आई रिपोर्ट में इससे जुड़ी जानकारी दी गई थी। लेकिन पीड़ित के परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी और हत्या को आत्महत्या बताया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने इस बात पर खास जोर दिया और सीधा पूछा कि आरजीकर अस्पताल के तब के प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश क्यों की। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की ओर से पहले एफआईआर दर्ज नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि पीड़ित के अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों करवाई गई, जबकि अस्पताल प्रशासन चाहता तो ये पहले ही कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में पहली एफआईआर पीड़ित के पिता ने कराई, जिसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर देते हुए बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से सवाल पूछे। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर उंगली उठाई। चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार से सीधा पूछ लिया कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे और उन्होंने हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की। हालांकि बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने इस आरोप को गलत बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर तीखी टिप्पणी नहीं रुकी और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के दूसरे अस्पताल में नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए और साफ साफ पूछ लिया कि जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद बंगाल सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक संदीप घोष छुट्टी पर हैं और किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। वैसे संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। उनसे लगातार 5वें दिन पूछताछ की गई। 4 दिन में सीबीआई उनसे 50 घंटे से ज्यादा समय तक सवाल जवाब कर चुकी है और उसका फोकस ये पता लगाने पर है कि ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के केस में अस्पताल की क्या भूमिका थी।